वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने स्टार्ट किया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब देखो इनहेरिटेंस आपको पता है मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, जब हम एक वर्ड और यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड, तो मैंने आपको समझाया था जैसे दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई। ठीक है, दो ही तरह के हैं। फीमेल में देयर इज वन पेयर ऑफ एक्स एक्स और मेल में एक्स एंड वाई बोथ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो इन एक्स और वाई क्रोमोसोम पे सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे मान लो ये मैं शो कर रही हूँ, दीज आर द टाइप ऑफ जीन्स, और ये जीन्स कौन सी हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, जो एक ह्यूमन बीइंग में सेक्स को डिटरमाइन कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑन वाई क्रोमोसोम ऑल्सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स। बट इन जीन्स के अलावा जो सेक्स डिटरमाइन करने वाली जीन्स हैं और जीन्स भी यहाँ पे पड़ी होती हैं। ठीक है, कुछ और कैरेक्टर्स के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने रेड कलर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, कुछ और कैरेक्टर्स के लिए भी यहाँ पे जीन्स पड़ी होंगी। तो इन जीन्स को, अब देखो पर्टिकुलर जीन है, जीन मतलब कोई ना कोई आगे कैरेक्टर बनाएगी। ठीक है, बट ये कैरेक्टर सेक्स डिटरमाइन करने वाला कैरेक्टर नहीं है, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब जीन्स अदर देन सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फिर देखो अगली जनरेशन में कौन ट्रांसमिट होता है? अगली जनरेशन में जाएंगे गैमीट्स। जैसे हमें पता है, देखो मेल से कौन जाएंगे? स्पर्म, है ना। फीमेल से जाएंगे ओवम। क्लियर? तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इन 23 क्रोमोसोम में अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो या तो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा या फिर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही ओवम में भी ओनली एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब ये आपस में मिलेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट से आगे नया इंडिविजुअल बनेगा। मतलब अगली जनरेशन में जब ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जा रहे हैं बेटा, तो वो अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स के लिए भी जीन्स अपने साथ लेके जाएंगे, और इसी को ही हमने क्या बोल दिया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोल दिया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट बेटा हमने स्टार्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बट उसके लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे देखो ध्यान दो, अब इतना समझ आ गया ना आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? अगर जीन्स प्रेजेंट होंगी ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन है? एक्स एंड वाई। ठीक है, अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रही हूं यहां पे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज। हीमोफीलिया, सॉरी। ठीक है, अब इस डिजीज में क्या होता है? जैसे मान लो बेटा अगर छोटा सा भी कट बॉडी में लग रहा है, जैसे मान लो हमारा हाथ ही कट गया, फिंगर कट गई। ठीक है, उसके बाद इन जनरल क्या होता है? कुछ ही सेकंड में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है, खून बंद हो जाता है, ब्लड नहीं बहता उसके बाद। ठीक है, कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनमें ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम कट का एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, फिंगर में कोई कट लगा तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और वो ब्लड कॉन्टिन्यूसली बहता रहेगा। ठीक है, इन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं? हीमोफिलिक। क्या बोलते हैं? हीमोफिलिक। और दिस डिजीज इज नोन एज हीमोफीलिया। क्या बोला जाता है इस डिजीज को? हीमोफीलिया बोला जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो ये जो डिजीज है इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान से समझना है बेटा। क्या है ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मींस इस डिजीज के लिए जो जीन्स हैं वो कहाँ पे पड़ी होंगी? ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। कहाँ पे पड़ी होंगी? सेक्स क्रोमोसोम। और ये पर्टिकुलरली इट इज नॉट ऑन द वाई क्रोमोसोम,
ये कौन सी है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब देखो और क्लैरिफाई होगी ये चीज आपको कि इस डिसऑर्डर के लिए जीन कहां पे पड़ी हुई है? ऑन द एक्स क्रोमोसोम। क्लैरिफाई हुई ना? एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फिर देखो एक और चीज मैंने यहां पे लिखी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब ध्यान दो बेटा, फिर से देखो, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है, कैसी है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर, मतलब जिसके लिए जीन कहां पे पड़ी होगी? सेक्स क्रोमोसोम पे। सेक्स क्रोमोसोम में से भी मैंने अलग कर दिया, कौन सा? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, मतलब जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। थोड़ी और क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है। फिर आगे देखो, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब इसके लिए जो जीन है वो डोमिनेंट जीन नहीं है, कोई रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी ऑन एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो, ध्यान दो, जैसे यहां पे मैंने बना दिया XX, ये मैंने लिखा बेटा, मतलब इट इज नॉर्मल फीमेल, ठीक है, डिप्लॉइड नॉर्मल फीमेल है, ध्यान दो, डिप्लॉइड नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा XHX, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम के ऊपर एक रिसेसिव जीन पड़ी हुई है, किसके लिए बेटा? H फॉर हीमोफीलिया हेयर, ठीक है, एक रिसेसिव जीन पड़ी हुई है विच कोड फॉर हीमोफीलिया, ठीक है। बट पीछे हमने पढ़ा था कि रिसेसिव जीन कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है? जब इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। ये देखो, है ना, अगर ऐसे पढ़ा होगा, एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी, ऐसे पढ़ा होगा, तो रिसेसिव अपना इफेक्ट थोड़ी ना शो कर पाएगा, ठीक है। रिसेसिव अपना इफेक्ट कब शो करेगा बेटा? अगर रिसेसिव दोनों पेयर, ठीक है, दोनों मतलब दोनों जीन्स, पूरा का पूरा पेयर कैसा होगा? रिसेसिव जीन्स वाला होगा, तब वो अपना इफेक्ट कंप्लीटली शो कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये दो एक्स क्रोमोसोम मैंने बनाए, अगर बेटा एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ध्यान दो फिर से बेटा, एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके लिए जीन पड़ी हुई है तो इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब एक्सटर्नली ये जो फीमेल है, ये वाली फीमेल, ठीक है, एक्सटर्नली ये वाली जो फीमेल है देखने में हीमोफिलिक नहीं होगी, ठीक है, मतलब इसमें ये कैरेक्टर नहीं आएगा, बट इसके अंदर एक जीन इसके लिए पड़ी हुई है। क्लियर बेटा? एक जीन हीमोफीलिया के लिए यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, पर इसका कैरेक्टर आगे एक्सटर्नली शो नहीं होगा, ठीक है। एक्सटर्नली कब शो होगा? इफ बोथ द जीन्स आर रिसेसिव। देखो जैसे एक्स क्रोमोसोम दोनों मैंने ले लिए, ठीक है, अगर बेटा दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, ये देखो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव जीन पड़ी होगी, इस तरह से पड़ी होगी, ये देखो, ठीक है पुत्र, तब ये फीमेल कैसी होगी? हीमोफिलिक। कैसी होगी बेटा? हीमोफिलिक होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, देख लो अच्छे से, समझ आ गया ये? हीमोफिलिक, ठीक है। इसका मतलब अब ये वाली फीमेल को हम क्या बोलेंगे पुत्र? दिस फीमेल इज नॉट हीमोफिलिक, ये फीमेल होगी ओनली कैरियर। ये क्या होगी? ओनली कैरियर, मतलब ये अगली जनरेशन में इस जीन को ट्रांसमिट जरूर करेगी, ठीक है, अगली जनरेशन में पहुंचा देगी, बट एक्चुअल में ये हीमोफिलिक नहीं होगी, ये वाली, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पे मैंने 3 कंडीशंस लिखी थी बेटा, कौन कौन सी? देखो फिर से देखो, एक्स एक्स, ये कौन सी फीमेल थी? नॉर्मल। कौन सी थी बेटा? नॉर्मल फीमेल। एक कंडीशन मैंने लिखी एक्स एच एक्स, ये कौन सी है बेटा? कैरियर फीमेल। कैसी है ये? कैरियर फीमेल, ठीक है। और एक मैंने लिखी एक्स एच एक्स एच, ये कौन सी होगी? हीमोफिलिक फीमेल। ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो हम एक क्रॉस भी बना के देखेंगे इसके लिए, 1 क्रॉस, ठीक है। देखो जरा आप भी खुद बनाओ बेटा, रफ नोटबुक्स निकाल लो, शाबाश। देखो ये मैंने बना दिया नॉर्मल मेल XY, ठीक है, और साथ में क्रॉस करवा दिया मैंने इसको एक फीमेल के साथ। ये देखो
फीमेल बट यहाँ पे कैसी है, कैरियर। क्लियर हो गया ये। आप जब ये बनाओगे साथ में पुत्र यहाँ पे लिख लेना है नॉर्मल, और ये कैसी होगी, कैरियर। ठीक है। अच्छा अब गैमेट्स बनाओ जरा, एक्स एंड वाई। ये गैमेट क्या बने, एक्स वाई। इसके गैमेट क्या बने, एक्स एच एक्स। मतलब टू डिफरेंट तरह के ओवम बन रहे हैं। आधे ऐसे ओवम जिनमें एक रिसेसिव जीन पड़ी हुई है, आधे ऐसे ओवम जिनमें कोई रिसेसिव जीन नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे कॉम्बिनेशन आगे कैसे बनेंगे, ये देखो हमारे पास बन गया एक्स एच एक्स, ये बन गया एक तो। ठीक है, फिर इसको जब इसके साथ करवाया तो एक्स एक्स। ठीक है, फिर देखो y को हमने करवाना है इन दोनों के साथ, पहले इसके साथ करवाओ तो क्या आ गया, एक्स एच वाई। ठीक है, करके देखो एक बार, देन एक्स वाई। खुद बना के देखो, शाबाश। देखो जरा आ रहा है, डन बेटा, हो गया, शाबाश। यहां पे ऊपर मेंशन जरूर करना है, ये नॉर्मल मेल है और ये हुई कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। ठीक है, फिर देखो हमारे पास ये बन गई अगली जनरेशन। ठीक है, मतलब अगली जनरेशन में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगली जनरेशन में हो सकता है अगर फीमेल हो तो वो फीमेल कैसी हो सकती है, कैरियर। ठीक है, फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, मतलब 50-50 चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, फीमेल में बेटा 50% फीमेल कैसे हो सकते हैं, कैरियर, और 50% फीमेल कैसे हो सकते हैं, नॉर्मल। ये चांसेस हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या चांसेस हो सकते हैं, मेल के क्या चांसेस हो सकते हैं, ये देखो ये वाला मेल, इसको तो पहले छोड़ दो, ये मैंने अभी करवाया नहीं। ये वाला मेल कैसा है, नॉर्मल, मतलब 50% चांसेस हैं कि मेल कैसा होगा, नॉर्मल, और 50% चांसेस हैं कि मेल कैसा होगा। अब देखो तुम बोलोगे कि ये मेल भी कैसा है, कैरियर। नहीं बेटा, ध्यान दो, फिर से इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अच्छा, मेल में पुत्र एक्स क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते। ठीक है, मेल में एक एक्स पड़ा होगा और एक पड़ा होगा वाई। ठीक है, क्लियर ना बेटा। फिर हमने पढ़ा था कि मेल कैसे हैं, हेमीजाइगस इन कंडीशन। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी जीन्स होती हैं विच आर ओनली प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम, ऐसे ही था। ठीक है, तो देखो हम एक जीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एच। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर कैसा था, पीछे हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे तो ये जीन प्रेजेंट होगी नहीं। ठीक है, एक्स लिंक पे ही, एक्स क्रोमोसोम पे ही ये जीन प्रेजेंट हो सकती है, वाई पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाले मेल को हम कैरियर कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाले मेल कैसे होंगे, अफेक्टेड। कैसे होंगे बेटा, अफेक्टेड, मतलब एक्स एच वाई ये कैसे हैं, अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मतलब हीमोफिलिक मेल है, अफेक्टेड मेल। देखो अब समझ आया। मेल बेटा कभी भी कैरियर नहीं होंगे, ओनली फीमेल कैरियर हो सकती हैं। जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया, मेल में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में मेल हमेशा कैसे होंगे, अफेक्टेड, क्योंकि यहां पे ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इसलिए अपना ये फुल इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, क्लियर बेटा। और ये तो क्लियरली कैसे है, नॉर्मल। ये कैसे है बेटा, नॉर्मल। अब देखो एक क्रॉस आप और बना के देखो, पहले यहां तक देखो, क्लियर है, शाबाश। अच्छा अब देखो एक और क्रॉस बनाओ बेटा, जल्दी। मैंने ले लिया एक मेल, ये देखो, अब ये मेल कैसा होगा, आपको पता है अफेक्टेड। कैसा होगा बेटा, अफेक्टेड, मतलब हीमोफिलिक मेल होगा। ठीक है, और ये फीमेल मैंने कैसे ले ली, ये ले ली कैरियर। फीमेल मैंने कैसी ली, कैरियर, मतलब ये मेल अफेक्टेड है, हीमोफिलिक है, और फीमेल पुत्र कैसी होगी, कैरियर। कैसी होगी, कैरियर। ठीक है,
अच्छा अब देखो, अब बनाओ जरा ये क्रॉस खुद, आप अपना क्रॉस बनाओ, शाबाश। एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, कॉम्बिनेशंस आ गए हमारे पास, एक्स एच, फिर मैच करना मेरे साथ, एक्स एच एक्स। देखो यही बन रहा है। अब इसमें लिखो भी नीचे ये क्या क्या बने हमारे पास, देखो अब यहां पे दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फीमेल कैसी होगी बेटा, अफेक्टेड, कैसी होगी, अफेक्टेड, ठीक है। ये वाली फीमेल कैसी होगी, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। अच्छा ये मेल है, ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल, ठीक है। और ये मेल कैसा होगा, नॉर्मल मेल, नॉर्मल, नॉर्मल मेल, ठीक है। क्लियर बेटा, देख लो एक बार। अब आ जाओ जरा अपनी बुक्स में जहां पे हमने इसके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैसे, अंडरलाइन करो आगे नेक्स्ट। देखो फादर, फादर पासिस द एक्स लिंक्ड एलील, फादर से, देखो फादर का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा यहाँ पे, एक्स एच वाई। तो देखो अगर फादर में कोई डिजीज है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो इट कैन कैरी टू हिज डॉटर, कहां चला जाएगा, डॉटर में। देखो जरा जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो मेल से ये फादर, फादर से डॉटर में, इन दोनों में से कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, एक्स, वाई थोड़ी ना जाएगा बेटा। इसका मतलब डॉटर में आगे ये कैरी हो जाएगा कौन सा बेटा, एक्स एच एलील, ठीक है। तो फादर पासिस द सेक्स लिंक्ड एलील टू हिज डॉटर फ्रॉम वेयर इट रीचेज द ग्रैंडसन, और आगे ये डॉटर से कहा जा सकता है, डॉटर का जो आगे सन होगा उसमें भी जा सकता है, ठीक है। क्लियर बेटा, मतलब यही वाला आगे ऐसे भी जा सकता है, आपको पता है, ठीक है। मेल जब बनेगा तो उसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। दिस इज नॉन एज डायागाइनिक कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायागाइनिक। मतलब जब फादर से सेक्स लिंक्ड एलील कहाँ जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, डॉटर से आगे सन में जा रहा है, इसको बोलते हैं डायागाइनिक। दिस इज नॉन एज डायागाइनिक, ठीक है। अच्छा अब आते हैं मदर की तरफ। मदर कैन पास द एलील। अब देखो मदर के पास क्या क्या है, एक्स एक्स और एच भी होगा, ठीक है, एक्स एच एक्स। तो मदर पास द एलील ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट टू बोथ सन एंड डॉटर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आया था 2018 में। देखो मदर से आगे ये किस में जा सकता है, सन में जा सकता है। अब देखो मदर से इनमें से एक्स क्रोमोसोम जाएगा ही जाएगा। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक डिजीज पड़ी है, हीमोफिलिक जीन पड़ी हुई है, तो वो जीन आगे कहां जाएगी, सन में भी जाएगी, ठीक है। तो मदर से सन में भी जा सकती है, और आगे अगर डॉटर बन रही है तो डॉटर में भी जाएगा एक्स क्रोमोसोम, तो दोनों में जाना है, ठीक है। तो वहां पे भी एक्स एच ये एलील जा सकता है, बोथ इन सन एंड डॉटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से समझो, ये देखो अलग से मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। जब हम एक सिंपल क्रॉस बनाते हैं, ये फीमेल है बेटा एक्स एक्स, और ये एक्स वाई ये मेल है, नॉर्मल क्रॉस, ठीक है। अब इसमें गैमीट क्या बनेंगे, एक्स बनेंगे अकेले, अगर कुछ भी नहीं है इनके ऊपर जीन और किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स और वाई पड़े होंगे। तो देखो फीमेल से तो एक्स तो हमेशा ही आना है, ठीक है। मेल से जब एक्स आएगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और मेल से अगर वाई बने आएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो फीमेल से एक्स तो दोनों के अंदर आना है, चाहे वो डॉटर है चाहे वो सन है, ठीक है। तो डॉटर से अगर डॉटर में अगर आ रहा है तब भी एलील ट्रांसफर हो सकता है, अगर सन में आ रहा है तब भी एलील ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। क्लियर बेटा, आगे देखो। मेल्स सफर फ्रॉम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मोर देन फीमेल। मेल में ये डिसऑर्डर ज्यादा होगा, ऐसा क्यों बेटा, बिकॉज मेल में ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट,
ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मेल सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से ज्यादा अफेक्टेड होंगे क्योंकि मेल में बेटा सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन को अपीयर होने के लिए होमोजाइगस नहीं होना पड़ेगा। एक एक्स क्रोमोसोम पे ही अगर रिसेसिव जीन पड़ी होगी उससे ही काम चल जाएगा। वो मेल कैसा होगा? अफेक्टेड। कैसा होगा? अफेक्टेड। ठीक है, तो देखो, मेल सफर फ्रॉम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर more often than female because any male having sex linked recessive allele express the trait as his Y chromosome does not carry any corresponding allele, क्योंकि Y क्रोमोसोम पे तो वो एलील होगा ही नहीं और X क्रोमोसोम पे क्योंकि वो एलील प्रेजेंट है तो ये अपना फुल इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा बेटा। ठीक है, फुल इफेक्ट शो करेगा और इंडिविजुअल कैसा बन जाएगा? अफेक्टेड। कैसा बन जाएगा? अफेक्टेड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे, फीमेल जनरली फंक्शन एज कैरियर। अंडरलाइन करो, मैंने आपको समझा दिया। फीमेल में बेटा जनरली ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, एक ही आ सकती है ना। अफेक्टेड होने के लिए फीमेल को कैसा होना पड़ेगा? इस तरह से होमोजाइगस कंडीशन आनी पड़ेगी अफेक्टेड होने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान दो, सॉरी, अफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो, अगर हम एक फीमेल के अंदर ये दोनों जीन्स ढूंढ रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना होगा? देखो, ये क्रोमोसोम कहां से आया होगा? मान लो ये आया है फ्रॉम मदर, ठीक है, और ये क्रोमोसोम कहां से आया होगा? ये आया है फ्रॉम फादर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब एक हीमोफिलिक फीमेल बनने के लिए फादर कैसा होना चाहिए? अफेक्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अफेक्टेड। और मदर कैसी होनी चाहिए? एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। तभी ये दो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आएंगे, तभी दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव जीन पड़ी होगी। ठीक है, अगर फादर कैसा होगा? अफेक्टेड, और मदर कैसी होगी? कैरियर। तो इस तरह की कंडीशंस बहुत कम आती हैं बेटा, बहुत कम बनती हैं। ठीक है, तो फीमेल जनरली फंक्शन एज कैरियर। तो फीमेल जनरली कैसे होते हैं? कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि अफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन चाहिए। ठीक है, और सेक्स लिंक डिसऑर्डर बिकॉज रिसेसिव जीन्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फीमेल ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, रिसेसिव जीन अपने आप को कब शो करेंगी? इफ इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा आगे देखो, फीमेल होमोजाइगस फॉर एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। फीमेल होमोजाइगस, इस तरह की फीमेल फॉर एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ट्रांसफर द ट्रेट टू ऑल द सन। अब देखो, अगर इस तरह की फीमेल है, ये वाली फीमेल है एक्स एच एक्स एच, अगर ये फीमेल है तो बेटा इस फीमेल से सारे के सारे ओवम कैसे बनेंगे? विद रिसेसिव जीन वाले, मतलब सभी ओवम में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन पड़ी होगी। ठीक है, अच्छा तो इससे अगर फीमेल बनेगी तो एक आ गया ये, ठीक है, हो सकता है फादर से एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल आ जाए तो फीमेल तो कैसी बनेगी? कैरियर। बट अगर सन बन रहा है तो देखो ये एक्स एच ऐसे ही आएगा, ठीक है, और फादर से कौन सा क्रोमोसोम आएगा? वाई आएगा। ठीक है, वाई आ गया ना, तो सारे के सारे सन कैसे होंगे बेटा? अफेक्टेड। कैसे होंगे? अफेक्टेड। ठीक है, अगर एक फीमेल होमोजाइगस है तो आगे सारे के सारे मेल जो बनेंगे दे ऑल आर अफेक्टेड। कैसे होंगे बेटा? अफेक्टेड। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, सारे कैरेक्टर्स क्लियर है बेटा? ये शाबाश। डन। जल्दी
शाबाश। ओके डन बेटा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड, पीछे देखो हमने ये नाम पढ़ा था थॉमस हंट मॉर्गन, नाम इंपॉर्टेंट है, थॉमस हंट मॉर्गन। दो क्वेश्चन हमने इसके बारे में पढ़े थे, एक बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, दूसरा अबाउट द लिंकेज, टर्म लिंकेज मॉर्गन ने दी थी और लिंकेज के ऊपर काम किया था मॉर्गन ने, ठीक है, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया था, दैट इज फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन करो, शाबाश जल्दी। एनसीईआरटी बुक्स, अच्छा एनसीईआरटी बुक्स में एक डायग्राम बेटा बनी पड़ी है, देखो जरा ये वाली डायग्राम, सभी डायग्राम ओपन करके रखो, पेंसिल ले लो साथ में, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम है किसकी, पहले लिंकेज, मतलब इस डायग्राम में लिंकेज शो करी हुई है, ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ टू डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, दो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए हुए हैं, उनके रिजल्ट यहां पे शो करे हुए हैं, किसने बनाए थे बेटा, मॉर्गन ने, रिजल्ट किसने शो करा, मॉर्गन ने, ठीक है। क्रॉस ए शोज द क्रॉसिंग बिटवीन, अब ये हम पढ़ेंगे क्रॉस ए क्या है और क्रॉस बी क्या है, ठीक है, क्लियर बेटा। सो दिस इज क्रॉस ए, देखो जरा अपनी बुक्स में क्रॉस ए, ठीक है। अब क्रॉस ए में यहां पे मेंशन है इट इज फीमेल एंड इट इज मेल, और हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो मैंने आपको बताया था कि इन ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर कैसे होंगे, एक्स एक्स, मतलब ये दोनों कैसे हैं, एक्स क्रोमोसोम, ये भी कैसा है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मेल के अंदर कैसे हैं, एक्स वाई, कैसे हैं, एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, कैसे पता चला, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम कैसा है, हुक्ड, और हमने पढ़ा था कि इसमें भी कैसी कंडीशन होती है, हेमीजाइगस कंडीशन, कैसी होगी बेटा, हेमीजाइगस कंडीशन, ठीक है, क्लियर बेटा। तो हेमीजाइगस लिख लो यहां पे साथ में, ठीक है, वाई क्रोमोसोम क्योंकि कैसा है, हुक्ड है, ठीक है। फिर देखो जब पुत्र हमने लिंकेज पढ़ा था, लिंकेज ध्यान दो, पहले एक बार रिवाइज कर लो, एक बार हमने पढ़ा लिंकेज हम किसको बोलेंगे, अगर बेटा एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स पड़ी हुई हैं तो इन जीन्स को हम क्या बोल देते हैं, लिंक्ड जीन्स बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ा था, ठीक है। फिर इसमें भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स बहुत पास पास पड़ी होंगी, जैसे इस तरह से पड़ी हुई हैं, तो इन जीन्स को बेटा हम बोलेंगे टाइटली, टाइटली लिंक्ड जीन्स, क्या बोलेंगे, टाइटली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और ये वाली जीन्स दूर दूर पड़ी हुई हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, लूजली लिंक्ड जीन्स, क्या बोलेंगे, लूजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है, दीज आर टाइटली लिंक्ड एंड दीज आर लूजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। अब इन जनरल हमारे पास जब गैमीट्स बनते हैं बेटा, गैमीट्स बनते हैं जनरली, तो हमने पढ़ा था कि 50% गैमीट्स कैसे होंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले जनरली, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले, और 50% पुत्र हमारे पास कैसे आएंगे, रिकॉम्बिनेंट, कैसे आएंगे, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और अगर जीन्स लिंक्ड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो परसेंटेज हमारे पास रिकॉम्बिनेंट की कैसी हो जाएगी, कम, कैसी हो जाएगी, कम, ठीक है। अब देखो अगर ज्यादा पास पास जीन्स पड़ी होंगी, जैसे टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, तो रिकॉम्बिनेंट कैसे होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे, वेरी लेस, रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज कैसी आएगी, वेरी लेस। अगर जीन्स थोड़े दूर दूर पड़ी हैं तो चांसेस हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है, तो इनके रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू टाइटली लिंक्ड जीन्स, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो, अब फिर से देखो ये वाली क्रॉस जो हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, इधर आओ जल्दी, शाबाश, ये देखो क्रॉस ए ने,
क्या किया देखो, यहां पे ये है पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, ठीक है। पेरेंटल में इट इज फीमेल एंड इट इज मेल, ये क्लियर हो गया आपको अब, ठीक है। फीमेल में यहाँ पे XX क्रोमोसोम लिख लो, यहाँ पे लिख लो XY, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, तो दो कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर है येलो, बॉडी कलर है ये, बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी कलर, ठीक है। और वाइट बेटा यहां पे है आईज, वाइट आईज, तो ये हो गए दो कैरेक्टर, ठीक है। यहां पे जो वाइल्ड टाइप लिखा हुआ है, वाइल्ड टाइप का मतलब हुआ ओरिजिनल पॉपुलेशन। वाइल्ड हमने पढ़ा था पीछे, वाइल्ड क्या होती है, मेन पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है। यहां पे जो प्लस साइन लगा हुआ है ये शो कर रहा है बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। वाइल्ड कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो प्लस साइन यहाँ पे किसके लिए है, डोमिनेंट के लिए, ठीक है। तो देखो ये वाले ऑर्गेनिज्म में, ये वाले ऑर्गेनिज्म में मेल में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेंट जीन पड़ी हुई हैं, Y+ एंड W+, ठीक है, क्लियर बेटा। और Y क्रोमोसोम पे ये नहीं है, बट दीज आर हेमिजाइगस, तो यहां पे ये फुल इफेक्ट अपना शो कर रही हैं और डोमिनेंट भी है, ठीक है। अच्छा, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं Y, ठीक है, दूसरे पे भी वहीं पे ही Y, सेम लोकस पे, यहाँ पे W, यहाँ पे सेम लोकस पे W, ठीक है। Y फॉर बॉडी कलर कैसा है, येलो, एंड W फॉर वाइट आईज, क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब यहां पे जो जीन्स हैं ये देखो, दोनों जीन्स पास पास पड़ी हुई हैं एज कंपेयर टू दिस, ध्यान दो, यहां पे जीन्स बहुत दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूजली लिंक्ड जीन्स। तो बेटा क्रॉस B के साथ आप ब्रैकेट में लिख लो लूजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। जबकि क्रॉस A में जीन्स पास पास पड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटली लिंक्ड जीन्स, क्या बोलेंगे, टाइटली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। अब देखो अगर हम इनके गैमेट्स बनाते हैं तो इस फीमेल में बेटा एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, दैट इज Y एंड W, है ना। और इसमें बेटा दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनेंगे, Y+ W+, और एक Y वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये Y क्रोमोसोम, क्लियर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट F1 जनरेशन हमारे पास कैसे बनेगी, यही आ गया, यहां से ये आ गया पहले तो X क्रोमोसोम, दिस इज X क्रोमोसोम, ठीक है, जो कहां से आया, फीमेल से आया, ठीक है। और ये भी X क्रोमोसोम है, बट ये कहां से आया, ये आया मेल से, ठीक है। तो मेल से देखो अब कौन सी जीन्स आ गई, Y+ W+ आ गई, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे, जो वाइल्ड टाइप थी, वाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, अब ये फीमेल कैसी बनेगी, वाइल्ड टाइप, क्योंकि डोमिनेंट जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो अपना फुल इफेक्ट शो कर रही हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन द फीमेल, सॉरी इन द मेल, ये कहां से आया, YW, ये आया फीमेल से इधर से, ठीक है। और ये Y क्रोमोसोम कहां से आया, मेल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Y है और W है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये कैसे होंगे, येलो, और ये कैसे होंगे, व्हाइट, ठीक है, क्लियर बेटा। येलो बॉडी कलर के साथ और व्हाइट आईज के साथ, मतलब अगली जनरेशन में ये जो मेल बने ये कैसे हैं, येलो बॉडी कलर के साथ और व्हाइट आईज के साथ, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। फिर अच्छा इसके बाद हम बना रहे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, देखो F2 जनरेशन में हमारे पास ये तरह के ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो करे हुए हैं, ठीक है, क्लियर बेटा, 8 कॉम्बिनेशन। अब देखो इनमें ये वाले सारे ये कैसे हैं बेटा, पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप जो आपको देख के ही पता चल जाएगा, देखो वाइल्ड टाइप पेरेंटल टाइप थे, येलो एंड व्हाइट पेरेंटल टाइप थे, वाइल्ड एंड येलो एंड व्हाइट, क्लियर बेटा। अब देखो पेरेंटल टाइप की परसेंटेज कितनी है, 98.7, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से वाले क्रॉस में, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइटली लिंक्ड जीन्स में, कहां पे बेटा, टाइटली लिंक्ड जीन्स में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर मोर बेटा
कितनी परसेंटेज है? 97, 98.7, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट टाइप, इनकी परसेंटेज सिर्फ कितनी है? ओनली 1.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है, 1.3। देखो जो रिकॉम्बिनेंट है क्या क्या बने? व्हाइट ओनली, ठीक है, व्हाइट तो हमारे पास पेरेंटल था ही नहीं। येलो ओनली, येलो भी हमारे पास पेरेंटल नहीं था, ठीक है। दिस इज अगेन व्हाइट एंड दिस इज येलो, ठीक है। ये क्रॉस आपको बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज याद रखनी होती है जो आपको पूछी जाती है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरे क्रॉस की तरफ, ये वाले की तरफ, ठीक है। ये कौन सा है बेटा? मैंने आपको लिखवा दिया, लूजली लिंक्ड जीन्स। कैसी हैं? लूजली लिंक्ड जीन्स। देख लो यहां पे जीन्स दूर दूर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब W स्टैंड फॉर व्हाइट आईज, ठीक है। और मिनिएचर, दीज आर द टाइप ऑफ विंग्स, मिनिएचर विंग्स, ठीक है। क्लियर बेटा? अच्छा, और ये है इसकी वाइल्ड टाइप पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ। क्लियर? अब देखो इसमें F1 जनरेशन कैसी बन रही है? वाइल्ड टाइप एंड वाइट एंड मिनिएचर। F1 वैसे ही बनेगी, इसमें भी इसी तरह की बन रही थी, ठीक है। क्लियर बेटा? फिर आते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में हमारे पास पेरेंटल टाइप, ये देखो पेरेंटल टाइप कितने बन रहे हैं? 62.8%, ठीक है, 62.8%। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने बन रहे हैं? 37.2%। क्लियर बेटा? अब देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर जीन्स पास पास पड़ी होंगी, अगर टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, या जितने पास जीन्स पड़ी होंगी बेटा उतने ही कम रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, और जितनी दूर जीन्स पड़ी होंगी उतने ही ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, ठीक है। जितने दूर उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। जितने पास पास उतने ही कम रिकॉम्बिनेंट्स। तो आपको ये परसेंटेज दोनों की याद रखनी है कि अगर दूर दूर जीन्स पड़ी है, ठीक है, या फिर मॉर्गन ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया था उसमें जो लूजली लिंक्ड जीन्स थी उनके रिकॉम्बिनेंट्स कितने थे, पेरेंटल टाइप कितने थे, और जो टाइटली लिंक्ड जीन्स थी उनके रिकॉम्बिनेंट्स कितने थे और पेरेंटल टाइप कितने थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो नीचे जो हमने वर्डिंग छोड़ दी थी, क्रॉस ए जो कैसा है? टाइटली लिंक्ड जीन्स शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y एंड M। कौन कौन सी जीन्स है? Y जीन है और W जीन है, Y एंड W, ठीक है। क्रॉस बी शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन W एंड M, ठीक है, जीन W एंड M। अब यहां पे Y क्या है? मैंने आपको बता दिया, येलो बॉडी कलर। W क्या है? व्हाइट आईज, ठीक है, यहां पे भी W व्हाइट आईज, M फॉर मिनिएचर विंग्स। Here dominant wild type alleles are represented with sign कौन सा? प्लस, ठीक है। जैसे हमने ऐसे अगर लिख दिया Y प्लस, मतलब ये कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर। हमने लिख दिया M प्लस, तो ये कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन, ये हमने अब यहां पे इस क्रॉस से नोट किया कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W, Y एंड W ऐसे दो क्रोमोसोम मैंने शो कर दिए, Y एंड W इज हायर देन W एंड M, मतलब W और M जीन्स की लिंकेज जो है वो कम है, ठीक है। स्ट्रेंथ लिंकेज की किसकी ज्यादा है? Y एंड W की, मतलब Y एंड W बोथ आर लिंक्ड जीन्स। कैसी? टाइटली लिंक्ड जीन्स, जबकि W और M दे आर लूजली लिंक्ड जीन्स, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज आ रही है बेटा ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड पेरेंटल टाइप। क्लियर? देखो जरा समझ आ गया या फिर से समझाऊं? फिर से एक बार देखो, शाबाश। हम पढ़ रहे हैं बेटा लिंकेज। लिंकेज में मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, किस पे बेटा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये उसी इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है। हम कुछ कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि येलो बॉडी कलर, व्हाइट आईज, ठीक है, और ये है डोमिनेंट कैरेक्टर विच इज वाइल्ड टाइप, और यहाँ पे व्हाइट आईज एंड मिनिएचर विंग्स, और ये है डोमिनेंट कैरेक्टर विच इज वाइल्ड टाइप।
डोमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद साइन प्लस। ठीक है, तो हमने दो अलग अलग क्रॉसेस बनाए, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। क्रॉस ए में जो जीन्स हैं वो पास पास पड़ी हुई हैं, जिनको हमने बोल दिया टाइटली लिंक्ड जीन्स, और क्रॉस बी में जीन्स दूर दूर पड़ी हुई हैं, जिनको हमने बोल दिया लूजली लिंक्ड जीन्स। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, आपको अब यहां पे क्या याद रखना है, जो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं उनके रिकॉम्बिनेंट्स कम है। कितने बने बेटा? ओनली 1.3%। और पेरेंटल टाइप कितने बने? 98.7%। जबकि क्रॉस बी जो लूजली लिंक्ड जीन्स हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट कितने बने? 37.2 एंड पेरेंटल टाइप कितने बने? 62.8। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो जीन्स होंगी ये दूर दूर पड़ी होंगी, दूर दूर जीन्स पड़ी है, मतलब ज्यादा चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, और अगर पास पास पड़ी होंगी तो कम रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर? आप देखो आगे नेक्स्ट। तो देखो, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइज फीमेल टू द क्रॉस करवाया किसके साथ? ब्राउन बॉडीड विच इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनकी बॉडी कैसी है? ब्राउन बॉडी, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा है? ब्राउन बॉडी के साथ। ठीक है, एंड रेड आईज के साथ, ब्राउन एंड रेड। ठीक है, ब्राउन एंड रेड, ब्राउन बॉडीड रेड आईज मेल and intercrossed their F1 progeny, and he observed that two genes did not segregate independently of each other, and F2 ratio changed from 9:3:3:1। फिर से देखो बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो हमारे पास रेशो बन के आई थी 9:3:3:1। ठीक है, जो लिंक्ड जीन्स हैं वो अब इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। कौन सी जीन्स? लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो उनमें रेशो अब 9:3:3:1 नहीं आएगी। ठीक है, इनके अलावा कोई और रेशो आएगी। हम और कहां से आइडिया लगा सकते हैं? हमने परसेंटेज भी निकाली थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। जब हमारे पास रिजल्ट आए थे तो इसमें मैंने आपको इस तरह से शो करा था, ऐसे हमने परसेंटेज निकालनी है। 6/16 इंटू 100 इज इक्वल टू कितनी आई थी? 37.5%। कितनी आई थी? 37.5%। मतलब मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रिजल्ट दिए थे उनमें रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज आई थी 37.5। ठीक है, तो बाकी क्या बच गए? पेरेंटल बन के बच गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो लिंक्ड जीन्स हैं उनमें जो टाइटली लिंक्ड जीन्स थी, पास पास पड़ी थी, उनमें रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज कितनी आई? ओनली 1.3%। ठीक है, और जो लूजली लिंक्ड थी बेटा उनकी कितनी आई? 37.2 विच इज ऑल्सो लेस देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये वाले से ही कम है। इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बाहर है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रिकॉम्बिनेंट्स और ये वाले उससे अलग लिंक्ड जीन्स के। दीज आर ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन्स एंड दीज आर ऑफ लूजली लिंक्ड जीन्स। तो he observed that two genes did not segregate independently of each other and F2 generation F2 ratio changed from 9:3:3:1। वो तो ऑब्वियस है। F2 रेशो ये हमारे पास आई थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, मतलब इसकी रेशो ऐसी नहीं होगी। एक्सपेक्टेड व्हेन टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट दैट इज नॉट लिंक्ड। ठीक है, जो रेशो हमारे पास कब आई थी? जब दो जीन्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही थी, जब दो जीन्स लिंक्ड नहीं थी। ठीक है बेटा, कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, बट एक बार पढ़ोगे अच्छे से आ जाएगा सब। ठीक है, फिर भी अगर रह जाएगा कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, देखो डेफिनेशंस है बेटा 2, सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। अब ये क्या है? सेक्स लिमिटेड ट्रेट देखो पहले,
दे आर ऑटोजोमल ट्रेड्स। कैसे हैं? ऑटोजोमल मतलब इन ट्रेड्स के लिए, इन कैरेक्टर्स के लिए जीन्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं? ऑटोजोम पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, नॉट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। एंड विच आर एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर सेक्स, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्स में ही एक्सप्रेस होंगी, या तो मेल में या फिर फीमेल में, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू, किस वजह से एक्सप्रेस होंगी? देखो, इन रिस्पॉन्स टू सेक्स हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से, ठीक है। क्लियर बेटा? ऑल्दो देयर जीन्स, अंडरलाइन करो, मतलब जीन्स आर देयर, ठीक है, याद रखना है। सेक्स लिमिटेड ट्रेड के लिए जीन्स पड़ी होंगी, ठीक है। कहां पे? बट ऑटोजोम पे। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑटोजोम की बात कर रहे हैं। ऑटोजोम के ऊपर कोई जीन पड़ी हुई है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो कर रही है, ठीक है। क्लियर बेटा? बट वो कैरेक्टर एक्सप्रेस सिर्फ किस में होगा? ओनली इन वन सेक्स, या तो मेल में या फिर फीमेल में। किसकी वजह से? एक पर्टिकुलर सेक्स हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? सेक्स हार्मोन की वजह से। याद रखना है, ऑटोजोम के ऊपर हम जीन की बात कर रहे हैं। जीन कहां पे पड़ी है? ऑटोजोम के ऊपर, मतलब ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करेंगी। कैरेक्टर दोनों में आएगा, मेल में भी आएगा, फीमेल में भी आएगा, बट एक्सप्रेस दोनों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सेक्स हार्मोन है जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। ऑल्दो जीन अकर ओनली ऑन इन अदर सेक्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, मिल्क सिक्रीशन इन द फीमेल। अब देखो, हमने क्या एग्जाम्पल दिया कि भाई ऑटोजोम के ऊपर कोई जीन पड़ी हुई है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर यहां पे क्या आया? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल, ठीक है, बट एक्सप्रेशन इज ओनली प्रेजेंट इन वन सेक्स। वो कौन सा हुआ? फीमेल। किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू वन सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिन। मिल्क सिक्रीशन इज ओनली इन फीमेल, ठीक है, वो किसकी वजह से? एक सेक्स हार्मोन की वजह से। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। क्लियर बेटा? आगे कल करेंगे हम, अभी देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी कल बेटा।